प्रसन्न हो गए। लाला के मुंह दिखाई हुई है। छोटे से कन्हैया को सब देखते हैं, नंदा सुनंदा यशोदा मैया नंद बाबा। लेकिन जब ब्रज की गोपियों को पता चला, हर बार मैं कथा में कहता हूं कि गोपी किसी साधारण स्त्री का नाम नहीं है। गोपी ग्वाल हम जैसे कोई स्त्री पुरुष नहीं है महाराज। बोले फिर? बोले ये गोपियां राम अवतार के सब साधु संत हैं। जब राम जी वन को जा रहे थे, सब साधु लोग कहने लगे आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। राम जी ने कहा नहीं तुम मत चलो। बोले फिर हमको कब अवसर मिलेगा? तो राम जी कहते हैं जब द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम्हें अवसर मिल जाएगा। तुम सारे ग्वाल बाल गोपी बन के आना, तुम्हारे संग में खूब लीलाएं करूंगा। वही सब गोपी बन के आए हैं। और गोपी उसी का नाम है जो अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण के ही रस का पान करती हो। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, ये मिलके होते हैं एकादश, जिसके लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। लेकिन गोपियों की सारी इंद्रियां भगवान कृष्ण के ही रस का पान करती हैं। गोपियों ने सुना तो खूब सज धज के और सुंदर सा श्रृंगार करके गोपीनंद भवन में आने लगी। सब आके मैया यशोदा को बधाई देती है। बधाई हो यशोदा मैया, बधाई हो तुझे। कोई गोपी कहती है अरे हमने तो रात में सुने कि छोरी भई है, तो हम तो आधे रास्ते से ही लौट गए। जाए में रात भई सजनी, भोरे होते छोरा भयो है। लेकिन ये कैसी कृपा हो गई, सुबह आके देख रहे हो तो छोरी हो गई छोरा। ये बेटी कैसे बेटा हो गया? यशोदा जी ने कहा मैं तो अचेत थी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। एक थाली को सजा के गोपी आई है। और देखो ब्रज में एक बूढ़ी गोपी रहती है जो है गई है 85 साल की। कितने साल की है गई? 85 साल की है गई माय डियर, जो चल नहीं पाती, उठ नहीं पाती, जाते न चले जाए, न खावे जाए, न उठे जाए, न बोले जाए। इतनी बूढ़ी है गई कि कछु काम नहीं कियो जाए। वह अपनी खटिया पे लेटी है। और वाकई बहुरिया जब जाने लगी कृष्ण के दर्शनों के लिए, तो सासू अम्मा कहती है अरे बहुरिया नेक मोय भी लिवाई चल, हमने सुनो कि नंद भवन में छोरा भयो है। बोले हाँ मैया तो सही सुनी। बोले तो नेक हमें भी लिवाई चलो। बहू ने कहा रे तू बूढ़ी है गई मैया, तो एक कहाँ ढोती फिरूंगी, तू घर में बैठ और मैं लौट के तुझे बता दूंगी कि लाला कैसे है, तू घर में बैठ। अब बहू के सामने सासू माँ ज्यादा बोलती भी नहीं, ज्यादा बोले तो सेवा हो जाए, इसलिए बेचारी चुप हो गई। सारी बहुरिया पहुंची, ये बूढ़ी अम्मा अपनी खटिया पे लेटी लेटी अपने कन्हैया को याद करती है। और हमारे सरकार पालने में लेटे लेटे मैया के पुकार को सुन लिए। भगवान ने सोचा कि हमारा अवतार ही इसीलिए हुआ है कि सबको दर्शन हो, सबको दर्शन का लाभ मिले। तो ये मैया छूट जाएगी तो ठीक नहीं, इसलिए भगवान एक ग्वाले का वेश बनाकर मैया के घर पहुंच गए। सुनिएगा ध्यान से। एक ग्वाले का वेश बना के मैया के घर पहुंचे। और जब मैया के घर पहुंचे तो मैया से कहते हैं अरे अम्मा मैं तो जा रहा हूं नंद भवन में कन्हैया के दर्शन करने, तो चल लो तो मैं नेक कोई भी लिवाई चलू। मैया ने कहा रे लाला तू जुग जुग जीवे, नेक मोय भी लिवाई चल। मेरो तो बड़ी इच्छा थी कन्हैया के दर्शन करने की, मेरो धन्य भाग जो तू आई गयो, मोय भी लिवाई चल मेरे भैया। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा प्यारे। अब देखो अपने भक्तों को भगवान कभी निराश नहीं करते, इसलिए बूढ़ी अम्मा को भी लेने पहुंच गए कन्हैया। मैया ने पूछो कि लाला तू कौन से गांव से आयो है, का तेरो नाम है? ठाकुर जी हंसते हुए कहते मैया मैं पास के ही गांव का हूं। का नाम है लाला? तो भगवान कहते मैया मेरो नाम है मोहन। मोहन सुनते ही मैया को लगा जैसे
उसे दुनिया की सारी निधि मिल गई है, अब उसे और कुछ पाने की चाहती नहीं है। वो कहते लाला तुम्हें देख के मुझे लगता है ना जैसे मेरे सच के मोहन प्रकट है गए। अब भगवान ये बताना नहीं चाहते कि मैं भगवान हूं, लेकिन मैया कहती है लाला मैं चलूं तो कैसे चलूं, क्योंकि मैं इतनी बूढ़ी है गई हूं, ना तो चले जाए ना तो बोले जाए। भगवान बोले मैया तू चिंता मत करने कि मेरी उंगली पकड़ ले, और जैसे भगवान की उंगली का स्पर्श किया है न जाने कौन सी शक्ति भगवान ने प्रदान की, मैया उठ के खड़ी हो गई और कन्हैया के साथ साथ चलने लगी। लेकर उंगली पकड़ के भगवान नंद भवन में आने लगे। रास्ते में मैया बड़ी सुंदर सुंदर कन्हैया से बातें करती है। लाला तू बड़े अच्छो है, मेरो आशीर्वाद लाला तेरी सारी अलाएं भलाएं दूर हो, तू जुग जुग जीवे, बस मुझे अंतिम बार अपने कन्हैया के दर्शन कराए दे। अरे मैया तू चिंता मत कर, मैं वाई लिए तो आयो हूं। उंगली पकड़ के पहुंच गए और जैसे नंद भवन में पहुंचे वैसे मैया को अकेला छोड़ा और ठाकुर जी हो गए। मैया की उंगली को छुड़ाए और जैसे मैया पीछे मुड़ के देखी तो पीछे कहूं ना, इधर उधर मैया देख रही है, कहाँ गए हो कहाँ गए हो, सब तरफ निगाह दौड़ाई रही है, लेकिन मैया को कहूं दिखो ना। अब तो मैया दुखी हो गई, लेकिन फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर मिलेगा लाला तो धन्यवाद दे दूंगी, और सीधे मैया नंद भवन में जाने लगी। लेकिन जो मोहन जो कन्हैया उनको लेके आए थे, भगवान के चरणों के पायल के घुंघरू टूट के वहां गिर गई, और जब वो घुंघरू टूट के गिर गई तो उस घुंघरू को उठा लिया बूढ़ी मैया ने। घुंघरू लेके नेक अंदर पहुंची है, और जब पालने में कन्हैया के चरणों को अपने सिर पे रखा है तो क्या देख रही है, उस पायल के भी ये घुंघरू टूटे हुए। मैया ने अपने घुंघरुओं से उन घुंघरू को मिलाया है, और जैसे उन घुंघरुओं को मैया ने मिलाया वैसे ठाकुर की कृपा देखिए वो घुंघरू अपने आप उसी में चिपक गया। क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा जोर से बोलना पड़ेगा प्यारे। राधे राधे। अब वह घुंघरू चिपकते ही अरे राम राम मैया ने सर पे रख लिया और कन्हैया को देखकर कहते अरे कन्हैया मेरो दुर्भाग्य देखो, तू सच में प्रकट होके लाला मोह को लेने पहुंच गयो, मोह को लिवाए के ले आयो, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो अंतिम समय में मैं तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाई। मुस्कुराते हुए छोटे से कन्हैया कहते हैं मैया अब तो कर लिया ना दर्शन। बोले हाँ लाला अब तो है गए, तो जा मैया आनंद ले। और जैसे नंद भवन से थोड़ी सी बाहर आई तो क्या देख रही है, नंद बाबा के आंगन में दूध दही माखन की कीच मची है। इतना दूध इतनी दही इतना माखन, लोग माखन का गोला बना बना के एक दूसरे पे मार रहे हैं, कोई इन पे मारता है कोई उन पे मारता है। और जब माखन का गोला बना बना के मारते हैं तो जानते हैं जैसे गोला बना बना के मारा वैसे मैया बूढ़ी पहुंच गई। अरे या इतनी बूढ़ी मैया या के मुख में एक भी दांत नहीं है, एक और दांत ना है, इतनी बूढ़ी है ये। और भैया देखो जिसके मुंह में दांत नहीं होता उसके मुख का जो स्पेस है ना वो बड़ा हो जाता है। दांत ना हो तो मुंह बड़ा फैलता है। हाँ जी कि ना जी, यहाँ ट्राई मत कीजिएगा, घर जाके देख लीजिएगा। मैया ने जैसे कहा भयो और इतना बड़ो मुंह खोलो, बातें किसी ने इतना बड़ा माखन का गोला मारा मैया के पेट मुख में आके गटाक से पेट में चला गया। अब तो मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, वारे का नैया दुनिया मांगने पे नहीं देती है और तू तो बिना मांगे खिलाई जा रहा है। और ये सच है, दुनिया से मांग मांग के थक जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन सच्चे मन से मेरे प्रभु के द्वारा मांगने के लिए आ जाओगे उस दिन आप जो चाहोगे आपको वही प्राप्त होगा, जो इच्छा हो।